बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हम सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। मेरी अल्लाह से दुआ भी यही कि अल्लाह पाक आप सबको खुश व खुर्रम रखे, अपने घरों में आबाद और खुशहाल रखे, आमीन। बेटी के स्कूल के लिए मैंने आज ये शर्ट निकाली। आज बेटी का मूड ऑफ था, वो जाना नहीं चाह रही। एक्चुअली अपने बाबा के लिए बड़ी अपसेट थी, तो मैंने कहा मैं आपको आज नई शर्ट पहनाती हूँ। कुछ चीज़ें ना मैं बच्चों की ना संभाल के रख लेती हूँ। मेरी अम्मी कहा करती थी कि एक सूट अपना और दो दो सूट बच्चों के, जब दूर का पेका हो तो बंदा संभाल के रखता है। पेका मीन कि कहीं इमरजेंसी में आना पड़ जाता है, कहीं जाना पड़ जाता है, तो बंदे के पास कोई नई चीज़ हो तो बंदा अच्छा लगता है। इमरजेंसी में तो जाहिर सी बात है, कहीं जाना हो तो फिर बंदा बाज़ारों के चक्कर तो लगा नहीं सकता। अच्छा, फिर बेटी को मैंने ये वो शर्ट पहनाई। मैंने कहा गंदी नहीं करेगी, जैसी वापस आएगी तो मैं उतार के रख दूँगी। तो चाय की पत्ती ख़त्म हुई थी। हस्बैंड को बोला, मैंने कहा कि मैं जाती हूँ बेटी को स्कूल छोड़ने के लिए, वापसी पे मैं चाय की पत्ती भी ले आऊँगी। तो आजकल ना घर की रूटीन थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई। बेटा मेरे पास ही बैठा हुआ था और हस्बैंड सो रहे थे अभी, क्योंकि वो सारी रात जागते रहते हैं पेन की वजह से। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक उन्हें जल्द से जल्द शिफा दें, कि बीमार की रात गुजरती नहीं, अल्लाह पाक इसे सख्त ना टाइम लेके आए। अच्छा, इसके अंदर से ना ये जब भी निकलता है ना ये कार्ड, तो मैं स्कैन करके बेटी में कहती हूँ। हर दफ़ा मेरी ये ख्वाहिश होती है अल्लाह पाक मुझे घर अता करे अपना। तो इसमें ना वाउचर के अंदर ये भी था कि अपना घर मिलता है ना। मैंने कहा हो सकता है कभी अल्लाह कहता है जब अल्लाह दे तो छप्पड़ फाड़ के देता है, तो हो सकता है अल्लाह पाक मेरे नसीब में भी घर लिखा हो तो मुझे किसी न किसी वसीले से मिल जाए। सोर्स ऑफ इनकम तो है इतनी नहीं। मैं अपना चैनल भी इसलिए बनाया था, मैंने कहा मैं अपने बच्चों की बेसिक नीड्स पूरी कर सकूं, मेरे बच्चे किसी चीज़ के लिए ना तरसे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं या मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। मेरे वीडियो को फुल वॉच किया करें, मुझे आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो साथ में रूम की क्लीनिंग कर रही थी, इधर से मैं कचरा उठा रही थी। मैंने कहा बाहर बहुत ज़्यादा फिर गंद बन जाता है, तो कुछ चीज़ें थी ये मेरे जो वॉच है उसकी है, और बच्चों के पेन्स और कलर्स वगैरह पड़े हुए थे वो मैं इस बॉक्स में डाल रही थी। ये ना पाउच मेरा बहुत पुराना पाउच है, 2018 का मेरी भाभी ने मुझे ला के दिया था, और ये ना इसके ऊपर कलर के निशान 2019 के हैं। जब मैं जॉब करती थी तो मैं ये साथ लेके जाती थी। इसके अंदर बोर्ड मार्कर, पेंसिल्स और जो ना टीचर की चीज़ें होती है। मैं 2019 और 20 में टीचिंग की थी 2 साल, तो उसके अंदर इसके अंदर मैं सारी वो चीज़ें डालती थी। तो बड़ा प्यारा है। अभी सिर्फ इसकी ज़िप ख़राब है, बाकी सेम वैसे का वैसा ही, ज़रा भी मतलब टच से मस नहीं हुआ। इसको मैं इतना ज़्यादा वॉश करती हूँ। खैर इतना कचरा था, ये सारा उठाया, ऊपर से रेपर वगैरह उठा के डब्बे में डाले, और नीचे नींबू थी तो उसको मैंने उठा के ना, तो जो चिड़ियों के मैं खाना वगैरह रखती रहती हूँ ना एक्स्ट्रा, उसमें मैंने डालती। मैंने कहा इसमें बेसन है और गुनाह है कि जाहिर सी बात है बाहर जाएंगी चीज़ें, तो सारी चीज़ें मैं यहाँ से उठा रही थी। इतना कुछ गंद बना हुआ था, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं कहाँ से संभालूँ और कहाँ कहाँ पे छोड़ूँ। सुबह की रूटीन ही यही होती है हर वाइफ, सॉरी हाउस वाइफ की, वाइफ की नहीं, हाउस वाइफ की। हर हाउस की भी यही रूटीन होती है कि क्लीनिंग, कुकिंग और बच्चों को स्कूल लेके जाना, लेके आना। तो थोड़ी सी हेक्टिक होती है, लेकिन बस जब सर पे पड़े तो बंदा मैनेज कर लेता है। साथ में मैं कपड़े भी वॉश कर रही थी कि काफ़ी ज़्यादा कपड़े जमा हुए थे, सर्फ़ ख़त्म हुआ था। तो जब बेटी को स्कूल छोड़ने के लिए गई, वापसी पे सर्फ़ भी ले आई। मैंने कहा काफ़ी कपड़े जमा हुए थे, इससे करती हूँ आज थोड़े थोड़े करके कपड़े भी वॉश करती हूँ। वैसे तो मैं डेली बेसिस पे कपड़े वॉश करती हूँ, लेकिन जब से हस्बैंड बीमार हुए तो टाइम ही नहीं मिला कपड़े वॉश करने का। और जब वॉशरूम जाती हूँ कपड़े देखती हूँ तो सर्फ़ नहीं होता। तो आज मैंने कहा मैं जाके सर्फ़ भी ले आती हूँ, ताकि कपड़े साथ साथ वॉश करती रहूँ। तो एक चक्कर जो था वो मैं छत पे डाल आई थी, नीचे ये दो थे, साथ में माइक्रो बड़ा गंदा था, और इसको भी साफ़ किया। मेरे सामने, मेरे पास जब टाइम होना तो जो चीज़ मेरे सामने आती रहती है मैं उसको क्लीन करती जाती हूँ। मैं ये नहीं कहती कि आज का काम कल पे आज करूँगी, कल करूँगी, या कोई किसी चीज़ का कोई टाइम रखो, बस जो चीज़ सामने आती है उसको कर देती हूँ। तो अभी मैंने हस्बैंड को जगाया, उन्हें ब्रेकफास्ट करवाया और बच्चों का रूम क्लीन किया। बाकी भी सब क्लीनिंग वगैरह वाइंड अप भी करने वाली थी, थोड़ा बहुत था। वाइपर ख़राब था तो बस वाशरूम ये सारी चीज़ें बाहर वॉश कर चुकी थी, लेकिन बस मोप लगाना रह गया था।
मैंने कहा मोपिंग से ही करती हूँ, आज वॉश करने का इतना कुछ दिल भी नहीं कर रहा और हिम्मत भी इतनी नहीं हो रही। फिर बेटी के स्कूल का भी टाइम हो गया था और बेटे को मैंने कहा कि आप ऐसा करो, कार्टून बंद करो और मैं सूरत बकरा घर पे लगा के जाती हूँ। आदत चाहिए, सूरत बकरा जब पढ़ती नहीं तो घर में लाजमी लगा के जाती हूँ, बरकत के लिए, खैर आफियत के लिए। बस अल्लाह पाक हम सब की तमाम मुश्किलात हल करे। मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये वाली सूरत बकरा ना, इसकी आवाज़ बड़ी अच्छी है, पता दिल को सुकून महसूस होता है और दिल ना इस आवाज़ की तरफ लगा रहता है। तो जब भी मैं बाहर कहीं जाती हूँ तो मैं ये लगा के चली जाती हूँ। हस्बैंड भी कह रहे थे कि सूरत बकरा लगा के चली जाओ। आप सबसे रिक्वेस्ट भी करती हूँ कि मेरे हस्बैंड के लिए लाजमी आप सब ने दुआ करनी है, ठीक है। सूरत बकरा लगा के फिर मैं चली गई। मेरा दिल था कि आज थोड़ी सी ना बाहर से ग्रोसरी भी करके आती हूँ, लेकिन ग्रोसरी का टाइम ही नहीं मिला। जैसे ही मैं गई तो मेरे हस्बैंड की कॉल आ गई कि जल्दी से आ जाओ, घर पे गेस्ट आ गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आजकल घर पे इतने ज़्यादा गेस्ट आ रहे हैं ना कि एक जाता है, दो आते हैं, दो जाते हैं, तीन आ जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है। मैं साथ साथ थोड़ा थोड़ा व्लॉग भी बनाती रहती हूँ, जहाँ मुझे लगता है मैं गेस्ट वगैरह आ जाए फिर तो मैं नहीं बना सकती, लेकिन वैसे मैं जब भी जहाँ लगता है थोड़ा सा बनाती हूँ कि मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ कनेक्टेड रहूँ, गैप ना आए। क्यों ऑलरेडी चैनल बड़ा डेड है और आप सबकी सपोर्ट की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप सब ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना है, प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट। आप सब मेरी कैफियत समझ सकते हैं। तो स्प्रे भी मैं करके गई। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब क्लीनिंग वगैरह हुई हो ना तो मैं स्प्रे करती हूँ। बहुत अच्छी इसकी लॉन्ग लास्टिंग स्प्रे, इसकी खुशबू है, लॉन्ग लास्टिंग है। तो ये परफेक्ट ड्रीम के नाम से बड़ा अच्छा लगता है और इसकी इतनी मीठी मीठी सी खुशबू है। मेरा बेटा बड़ा अपसेट है, कह रहा था कि मामा पापा के साथ जाते हैं बाइक पे। तो मैंने कहा नहीं बेटा, पापा बाइक नहीं चला सकते, हम ऑटो पे जाते हैं। तो बच्चे बड़े परेशान होते हैं आजकल के बच्चे ना, पेरेंट्स के साथ बड़े मायूस होते हैं, स्पेशली फादर के साथ। तो मेरे बच्चे मेरे और अपने फादर के अलावा किसी के साथ इतने अटैच भी नहीं है। बस अल्लाह पाक हमें हमारा साया पे सलामत रखे। कभी कभी ना इतनी अपसेट होती हूँ कि वॉइस ओवर करते हुए अल्फाज साथ नहीं देते, लेकिन दिल में इतनी बातें होती हैं कि मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ ये बात भी करूँगी, वो बात भी करूँगी, लेकिन दिल इतना परेशान होता है और अपसेट होती हूँ कि ज़बान साथ नहीं देती। दिमाग में बहुत कुछ होता है, दिल में भी बहुत सी बातें होती हैं, लेकिन बस ऐसा होता है ना कि समटाइम्स बंदा बड़ा अपसेट होता है और चुप रहने का दिल करता है। शूज़ दोनों के निकाले, अपने भी बेटे के भी। और इसके शूज़ नए थे, मैंने कहा जैसे करती हूँ ये पहन के चला जाए, फिर आके इंशाल्लाह वॉश करके इन्हें रखूँगी। तो ये इसने ना एक दो बार बाहर पहन के गया था तो डर्टी कर दिए थे। और वाइट शूज़ ना बड़े जल्दी गंदे हो जाते हैं। ये मैंने बच्चा पार्टी से ऑर्डर किए थे। बेटी भी आ गई थी छुट्टी करके, काफ़ी देर इधर हम लोग खड़े रहे क्योंकि इनका कोई क्लास में ना कोई एक्टिविटी चल रही थी। तो इस वजह से फिर मैंने ग्रोसरी भी नहीं की, घर पे गेस्ट आ गए थे। फिर मैं फटाफट में चिकन लिया कि मैंने कहा दोबारा फिर घर से निकलना मेरा मुश्किल हो जाता है, तो चिकन ले लेती हूँ। हाफ़ बना लूँगी, हाफ़ का हस्बैंड के लिए सूप बना लूँगी। सूप थोड़ा अच्छा होता है। इधर इनके पास ना देसी चिकन भी मिलता है, तो हस्बैंड के लिए देसी चिकन लिया, अपने लिए ये वाला फार्मी चिकन। मुझे ना पहले देसी और फार्मी की बिल्कुल समझ नहीं आती थी, मैं कहती थी घर का और बाहर के अंडे। खैर अब तो अच्छी खासी ज़िंदगी ने ऐसे ऐसे सबक सिखाए कि समझ हर चीज़ क्या की। घर आई मेरा सर फट रहा था, तो फिर मैंने कंघी की, तेल लगाया। कि मैंने कहा 2 मिनट फटाफट कितने दिनों से मैंने ना सर पे कंघी नहीं की, तो मेरे सारे सर के बाल जकड़े हुए थे। तो मैंने कहा ऑयल ही वाइट सारा है, जैसे ना ये बाल खुल सकते हैं। नहाने का, सर धोने का तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि सर दो, तो ऐसा करती हूँ ये लगा लेती हूँ कल इंशाल्लाह, जैसे टाइम मिला तो फिर नहा लूँगी। मुझे ऑयलिंग करना बड़ा अच्छा लगता है। फिर बच्चों को लेके मैं छत पे आ गई थी क्योंकि ये नीचे तंग हो रहे थे और फिर बाहर कहीं नहीं लेके जा सकती थी। तो फिर मैं बच्चों को कहा, मैंने कहा मैं छत पे कपड़े लेने के लिए जा रही हूँ, आप लोग भी आ जाओ ऊपर। इतने में ना हस्बैंड नीचे सो गए थे, दवाई वगैरह ली थी तो वो सो गए थे। मैंने कहा ऊपर ये जाएंगे थोड़ा सा दिल भी बहल जाएगा और हस्बैंड भी नीचे रेस्ट कर लेंगे। ये शोर वगैरह करते हैं ना तो फिर आँख खुल जाती है उनकी। तो मैंने कहा आप रेस्ट करें, मैंने छत पे ले जाती हूँ, थोड़ा खेल भी लेंगे और फिर मैं आके कपड़े वगैरह प्रेस करने हैं और थोड़े बहुत और भी काम है वो करने हैं। तो मेरी डेली की रूटीन यही होती है, सिंपल सी। आजकल तो बड़ी बड़ी सिंपल सी है। प्लीज़ आप बोर मत हुआ करें मेरे व्लॉग से, और मुझे आप सबके ना सजेशन का बड़ा इंतज़ार रहता है। लाजमी मुझे अपनी फ़ीडबैक दिया करें, मुझे सपोर्ट किया करें।
हर बंदे की ना अपनी अपनी कुछ मसरूफियात होती है और अपने अपने दो काम होते हैं जो कि वो अपनी ज़िंदगी में गुजार रहा होता है। हर बंदे की लाइफ दूसरे बंदे से टोटली चेंज होती है। तो किसी की लग्जरी होती है और लग्जरी लाइफ के पीछे भी काफ़ी उसके ना स्ट्रगल्स होती हैं और काफ़ी उसके दुख छुपे होते हैं जो कि दूसरा बंदा नहीं जान पाता। बस हम लोग ये कहते हैं कि नहीं, उसकी लाइफ बड़ी अच्छी जा रही है तो मेरी भी वैसी ही होनी चाहिए। बस हर बंदा ना अपनी अपनी लाइफ में जी रहा है और अपने अपने गमों में जी रहा है। तो चिड़ियों को मैंने बाजरा भी डाला और मैंने कहा फिर छत पे काम आना जाना होता है तो बाजरा डाल देती हूँ। डिवाटसन से मैं लाज़मी लेके आती हूँ। मैं जब भी मेरा चक्कर लगता है ना, मैं लाज़मी बाजरा इनका लाज़मी लेती हूँ। कि एक ये होता है ना कि एक सदका होता है हर चीज़ का, तो ये चिड़ियों को दाना भी डाल दो, ये भी सदक़े में फ़ॉर्म में आता है। तो बच्चों ने नीचे आके जो कमरे में ऊधम मचाया, ये कपड़े मैंने रखे हुए हैं, मैंने